नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे हमने कई बार देखा है कि हमारे जो ज्योतिष में जो पूछने वाले लोग हैं, वो कई बार फोन करके पूछते हैं कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे ग्रह के कारण अचानक से समस्या प्रकट हो जाती है और चलते चलते कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। इसका कारण क्या है? आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां से जब वो देखते हैं तो उनको ये लगता है कि जीवन में हमें यहाँ बहुत आनंद मिल सकता है और हम अपने लाइफ को सेट कर चुके हैं। लेकिन अचानक से काम उनका बंद हो जाता है या अचानक से उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अचानक से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये कौन से ग्रह के कारण होता है? कौन सा ऐसा ग्रह कुंडली में होता है जो अचानक से बाधा उत्पन्न करता है? उस ग्रह का नाम है दर्शकों राहु। राहु कुंडली में जब भी गोचर से या आपके कुंडली के अंदर जब भी वो ऐसे घर के अंदर बैठा हुआ है कि जहां से आपके व्यापार भाव, आपके दशमेश भाव, आपके लग्न भाव, आपके आय भाव, ऐसे भावों में जब भी उसकी दृष्टि पड़ती है तो अचानक से वो क्या करता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देता है, चलते चलते कार्यों को बंद कर देता है। उसके बाद में क्या होगा कि कार्यों में चलेगा, लेकिन क्या होता है, रुक रुक के चलेगा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इस तरीके से ये जो समस्याएं हैं, ये जीवन के अंदर जो उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है राहु ग्रह के कारण। और राहु जो होता है, कभी भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने हाथ में कलावे को बहुत सारा लपेट के रखते हैं, बहुत पुराने धागे हो जाते हैं, किसी का हफ्ता, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन। क्या होता है कि इसके अंदर 24 घंटे के बाद जब भी हम नहाते हैं या पानी लगता है या हम धोते हैं तो इसके अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं। और कीटाणु जैसे ही पैदा हुआ तो उसका कारक जो ग्रह होता है वो राहु होता है। इसलिए सबसे पहला नंबर, बहुत ज्यादा हाथ के अंदर कलावा लपेट के नहीं रखना चाहिए और बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। उसे समय समय पर हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन में उनको बदलते रहना चाहिए। क्योंकि ये तो ऐसा है कि आप कभी भी मंदिर जाएंगे, पंडित जी को से जो है रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। तो इस तरीके से धागे का गले में धारण करने का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को जन्म देना। और वो चीजें क्या होता है कि वो राहु का कारक होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत अच्छा घर है, बहुत बढ़िया घर है, लेकिन उसमें सीलन आ जाता है। सीलन का कारण कौन होता है? कौन सा ग्रह है जो सीलन पैदा करता है? वो पैदा करता है राहु। अचानक से जब भी दिक्कतें आना शुरू हो जाए, आपके फिल्ली में यानी पैरों में दर्द शुरू हो जाए, अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, अचानक से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बड़ा सात्विक है लेकिन वो किसी किस्म का नशा करने लग जाए, तो नशे का कारक ग्रह जो होता है वो राहु होता है। अगर राहु जब भी गोचर से बदलता है, एक घर में 18 महीने तक वो रहता है और जब भी वो बदलता है तो उसकी युक्ति देखी जाती है कि वो किस किस घर को देख रहा है और जिन जिन घर को देखेगा वो क्या फल देता है। कभी भी जब आप लोगों को कुंडली में किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार की कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी है, कोई समस्याएं चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर किसी कुंडली विशेषज्ञ से जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी ग्रह है कि जिनके कारण हमको दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों का निवारण अगर हो जाता है तो फिर जीवन के अंदर जो हमारे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में आदमी को देखा, कई बार देखते हैं, जो शिखा हम रखते हैं वो शिखा क्यों रखते हैं? शिखे के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसका धार्मिक या धर्म से अलग है, लेकिन वैसे ज्योतिषीय से अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास शिखा होती है, मजबूत शिखा होती है, उनको कभी भी राहु परेशान नहीं करता, उनको कभी राहु प्रताड़ित नहीं करता है। यानी तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जब जिनका राहु नीच का होता है तो उनको शिखा रखवा दिया जाता है कि तुम चुटिया रखो, शिखा रखो, तो उससे क्या होगा कि राहु का जो फल है वो बहुत ज्यादा अरिष्ट कारक नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। दूसरा चीज क्या होता है कि राहु जो होता है वो एक तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या हमारे साथ ऐसी समस्याएं चल रही हैं, हमको रात को सपने दिखाई पड़ते हैं या हमारे अंदर हमेशा निगेटिव चीजें ही आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ राहु है।
क्योंकि राहु अगर उच्च का है, राहु कुंडली में स्वग्रही है, राहु अगर मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है तो राहु ग्रह जो होता है वो व्यक्ति को बाहुबली बनाता है, क्योंकि राहु जो होता है वो बल का कारक ग्रह माना गया है। और कभी भी अपने ऊपर आई हुई किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो राहु जो होता है वो अपने ऊपर झेलता है, वो किसी और ग्रह के ऊपर नहीं डालता है। इसलिए जब भी इस तरीके की कोई दिक्कतें आती हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि शायद हो सकता है हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की युक्ति खराब चल रही है, या राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है जो राहु को फल देने में असमर्थ कर रहा है, इसलिए वो गलत फल दे रहा है। तो जरूर विचार करके कुंडली को करना चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को 7 प्रकार के अगर इस तरीके से दिक्कतें आती हैं तो 7 प्रकार का अनाज ले करके और उनको जो है कबूतरों को चुगाना चाहिए। कबूतरों को दाना चुगाएं, लेकिन खास तौर पे जैसे लोग कहते हैं छत के ऊपर कबूतरों को दाना चुगाया जाए, तो छत के ऊपर कबूतरों को दाना नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते हैं कई बार रोड के किनारे बहुत सारे झुंड कबूतरों के देखे जाते हैं, वहां एक अनाज वाला बैठा रहता है, वो आपको जैसा कहेंगे उस प्रकार का अनाज दे देता है। तो कबूतरों को ऐसे ही जगह पे चुगाना चाहिए, क्योंकि कबूतर जब दाना चुगेंगे तो वहीं पर बीट करेंगे, और इनकी जो बीट होती है वो श्वास बीमारी की सबसे बड़ी जो है समस्या है। उससे क्या होता है कि मतलब जो है श्वास से संबंधित दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए कभी भी छत के ऊपर जो है खास तौर पे कबूतरों को दाना नहीं चुनाना चाहिए। इसलिए बाहर निकलें और 7 प्रकार का अनाज, या अगर 7 प्रकार का नहीं मिलता तो बाजरा ले करके जो है कबूतरों को चुगाया करें। घर के अंदर ये विशेष ध्यान रखें कि घर का जो मेन दरवाजा है इसके ऊपर जाले माले नहीं होने चाहिए, जैसे जाला कई बार बना लेता है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए, और दरवाजे के दाहिने साइड पे शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो निगेटिव चीजें हैं वो निकल जाएंगी, पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ में जो लक्ष्मी आपके घर में आती हैं लेकिन टिकती नहीं है, व्यापार में दिक्कतें आ रहा है, गृहस्थ में दिक्कतें आ रही हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, आपस में विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि घर के अंदर दाहिने साइड पे जरूर दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का नहीं तो तेल का दीपक जरूर जलाएं। वैसे उत्तम माना गया है जो तेल होता है वो तिल का दीप जलाना चाहिए, या किसी भी मीठे तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, वहां पर जलाएं। इससे क्या होगा कि हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का जो है आगमन बना रहेगा, यानी लक्ष्मी आपके घर पे आती रहेंगी। इसके बाद क्या होता है कि राहु जो होता है वो एक पवित्र आत्मा है, माने कहने के लिए वो राक्षस ग्रह जरूर है लेकिन वो पवित्र है, क्योंकि कुंडली के अंदर जब भी विचार किया जाता है तो मोक्ष के कारक जो ग्रह होते हैं वो सिर्फ 3 ग्रह होते हैं जो हमको मोक्ष दिलवाते हैं। एक तो बृहस्पति होता है, राहु और केतु होते हैं जो हमारे मोक्ष के कारण बनते हैं। तो इस तरीके से जब भी राहु की महादशा चले या कुंडली में खराब राहु है तो ऐसे में व्यक्ति को 2 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो उनको जो है मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने किचन में ही भोजन करना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है कि जब इस तरीके का राहु हो जाता है या कोई वो, तो आदमी को जो है मदिरा से दूर हो जाना चाहिए, यानी वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए और दारू नहीं पीना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे ही हम जब धूम्रपान कर लेते हैं या हम दारू पी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर असुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं और हमारा जो मस्तिष्क है वो मनुष्य गण ना होने के बजाय वो जो है दैत्य गण हो जाता है। जब वो दैत्य गण हो जाएगा तो वो क्या होगा कि आपका जो मन मस्तिष्क है इसको खराब कर देगा और घर के अंदर झगड़ा लड़ाई इत्यादि होना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर हमेशा देखिए, ध्यान रखिए कि घर के अंदर मेन दरवाजे पर संभव हो तो कम से कम 11-21 मोर पंख ले करके और उसको घर के दरवाजे के सामने कहीं ऐसे जगह पे उनको लगा देना चाहिए या रख देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आपके घर के अंदर की मतलब अंदर घुसने वाली जो निगेटिव चीजें हैं उसे जो है मोर पंख वहीं रोक देगा। क्योंकि देखिए, मोर का मतलब जो सर्प होता है, सर्प की संज्ञा राहु को दी गई है और सर्प का भयंकर शत्रु अगर कोई है तो मोर है, क्योंकि मोर उसे जिंदा खा जाता है सर्प को। तो इसलिए जो है उसके पंख को वहां लगा देने से क्या होगा कि ये जो राहु से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं ये तुम्हारे घर पे दूर हो जाएगा और अंदर निगेटिव चीजें कभी नहीं आएंगी। और जो इस तरीके की चीजें हैं
जैसे मान लिया कि लोगों को स्वप्न इत्यादि दिखाई पड़ता है तो उनको अपने पलंग के नीचे जरूर मोर पंख रख देना चाहिए। अगर आप भगवान के मंदिर में बैठ करके ध्यान करते हैं या किसी मंत्र को जपते हैं, लेकिन आपका मन एकांचित नहीं हो पाता है और जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं मन के अंदर कुविचार आने लगता है और नेगेटिव चीजें आने लगता है, तो उस समय पर हमको क्या करना चाहिए कि वहां पर जो है मोर पंखी का मतलब क्या होता है, मोर से बना हुआ एक पंखी जैसा गोल गोल सा बना होता है, वो अक्सर मार्केट में आपको पूजा पाठ के दुकानों पे मिल जाता है। उसे ला करके आपको जो है वहां पर अपने पूजा स्थान में जरूर रखना चाहिए। जब आप अपने पूजा स्थान पे इनको लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ध्यान जो है, मन जो है जो भटकता था वो एकांकित होने लगेगा, मन लगने लगेगा और जो पूजा आप कर रहे हैं वो पूजा आपको फल देना शुरू कर देगा, यानी फलित पूजा हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसा कि मोर की जो पंखड़ी है, जो मोर के पंख हैं, ये हमारे कई सारी चीजों को दूर करने वाले हैं। इसी तरीके से जब भी हमारे घर के अंदर ऐसा कुछ वातावरण बन जाता है जिनके घर में कुछ ऐसी निगेटिव चीजें आ जाती हैं तो क्या होता है कि वहां पर बहुत प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देती हैं। तो ऐसे में हफ्ते में 2 से 3 दिन तक आपको गूगल और लोहबान की धुनी जो है अपने घर में दिखाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो वहां का वातावरण शुद्ध होगा, दूसरा आपको एक अच्छी खुशबू भी मिलेगा, तीसरा नंबर क्या है कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो इस तरीके से कंडे के आग पे बना करके और उस पे गूगल और लोहबान डाल करके आप अपने पूरे घर में धुआं दिखाएं, उससे दिखाने से भी निगेटिव चीजें भाग जाती हैं। अपने घर खास तौर पे गृहस्थों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से क्या होता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनके घर से श्री चली जाती है। श्री का मतलब 2 होता है, एक होता है शोभा। अगर आदमी के पास बहुत धन दौलत है लेकिन उसका नाम नहीं है, वो किसी समाज के लायक नहीं है, तो उस धन से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए श्री का मतलब होता है लक्ष्मी से और श्री का मतलब होता है शोभा से भी। तो आप अगर शोभनीय हैं, आपकी शोभा है, आपकी शोहरत है, आपके पास लक्ष्मी नहीं भी है तब भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्मी है लेकिन आपका शोहरत नहीं है तो आप शोभा नहीं पा रहे हैं, तो बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके घर के अंदर या आपके पास में ऐसी दिक्कतें हैं तो बृहस्पतिवार के दिन घर के अंदर झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट पोछा लगाना चाहिए। डायरेक्ट पोछा लगवाइए, झाड़ू मत लगवाइए। आप ये विधि विधान ज्यादा नहीं, 1 महीना तक आप करके देखें। मैं सत्य कहता हूं कि आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी, आपको बहुत सारे फायदा होंगे। क्योंकि देखिए, छोटी छोटे चीजों से आप जब ये करना शुरू कर देंगे तो आपका बड़े बड़े कार्य बनना शुरू हो जाएगा। और देखने में ये छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत भयानक है, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, कि जिस प्रभाव के बारे में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या ये छोटा सा उपाय हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव दे सकता है या इतना बड़ा खुशहाली दे सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, उनके घरों में देखो दुनिया भर की कलेश चल रहा है, पत्नी में नहीं पड़ता, पुत्र बहू में नहीं पड़ता, भाई बहन में नहीं पड़ता, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जिनके घर में इस प्रकार की समस्या होती हैं, बात बात पे झगड़ा होता हो, अब शब्द बके जाते हों, एक दूसरे का कोई सम्मान ना करता हो, उठने बैठने खाने पीने का जिनको तरीका ना पता हो, ऐसे घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर के और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसलिए जो आचार का पालन करता है, जो धर्म का पालन करता है, जिनका कर्म अच्छा होता है, उनका साथ लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु एक लालची ग्रह है, वो क्या करता है, जब खराब राहु होगा तो तुमको कहीं से इधर उधर से काम करके जुआ सट्टा लॉटरी आपको इन सब चीजों से 10-20 हजार रुपए आपको कमवा देगा। जब आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, आपको लगेगा मैंने 2000 लगाया था 10,000 कमा लिया, 10 लगाया था 20 कमा लिया, तो अब की बार क्या है कि हम 50,000 लगाएंगे या हम 1 लाख रुपए लगाएंगे। उससे क्या होगा, जब आप 1 लाख रुपए लगा देंगे तो आपका काम ठप हो जाएगा, यानी वो चीजें दिक्कत में आ जाएंगी और आपका कमाया हुआ धन भी चला गया,
अलग से आपने कर्ज ले लिया और वो धन आने की भी संभावना नहीं है, जो धन आपका बेकार चला गया। तो इस तरीके से राहु जो है एक लालची ग्रह है। जब भी इनकी ऐसी युक्ति चल रही है, जब भी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है, तो उस समय पर क्या है कि आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि किसकी महादशा चल रही है। अगर राहु की चल रही है तो सावधान। इनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर अंतर में भी कभी भी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आदमी कर्ज ले लेता है तो जल्दी उसे उतार नहीं पाता है और बैंक से डिफॉल्टर घोषित हो जाता है। बैंक वाले उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं। कर्ज लेने की भी एक युक्ति होती है। कर्ज लेने समय भी कुंडली को देख लेना चाहिए कि हमको लेना है, ये उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे। तो दर्शकों, बहुत सारे कारण होते हैं जीवन में। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही रोड पे चलते चलते जीवन जिए जाओ। हम बहुत बार देखते हैं रोड पे लोग पैदल जा रहे हैं, उनसे पूछो कहां जा रहे हो, उनको पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं। उनकी कोई दिशा और दशा ही नहीं है कि वो जा कहां रहे हैं। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में, आपके दिलो दिमाग में आपका एक ऐसा चीज चलना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने पूरे कौरवों से पूछा, पांडवों से पूछा कि आपको इस चिड़िया का क्या दिखाई पड़ रहा है। सबने कहा चोंच दिखाई पड़ रहा है, गर्दन दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा उसकी टांग दिखाई पड़ रही है। कहने लगे कोई बाण मत चलाना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हें इस चिड़िया का क्या दिखाई पड़ रहा है? कहने लगे आंख दिखाई पड़ रहा है। कहने लगे अर्जुन, इस चिड़िया के आंख का अनुसंधान करके बाण छोड़ो। और उन्होंने बाण छोड़ा और जाकर के सीधा चिड़िया के आंख पे लगा। तो जब आपका लक्ष्य होगा तभी आपको तरक्की मिलेगी। जिनका कोई लक्ष्य नहीं, उनको नहीं मिलता है। तो जीवन में आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपने कर्म और धर्म दोनों को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना आप हिमालय की तरह खड़े होकर के और उसे झेल सको। तो जैसा कि आप देखते हैं कि टीएनपी न्यूज के माध्यम से हमेशा हम आपको नई नई चीजें बताते रहते हैं, ऐसे ही हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। आप इनको देखिए, आप अपने जीवन में इनको जरूर उतारिए। तो इसलिए आप नई नई जानकारी के लिए टीएनपी न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इनको देखते रहें। हम ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहेंगे आगे अगली एपिसोड में। तब तक देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।